अच्छे वोटों से जिताएंगे ये लोग और हमें उम्मीद भी है कि हम जीत रहे हैं। क्या मुसलमान हमेशा दरी ही बिछाता रहेगा? सिर्फ इसलिए अवैसी साहब को हटाया था ताकि मुसलमान आपका गुलाम बन के आवाज उठाने का काम किया तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हाँ, लेकिन एक काम किया आपके पास ना 6 सीट मांगने के लिए आप दे देते, आपको पूरी तरह मुसलमान सपोर्ट करते। और अधिकारी जितने होंगे सबको निकालने का काम करेंगे, मेडिकल का सुविधा देंगे, अच्छे स्कूलों का इंतजाम होगा, रोजगार का जरिया तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी विधानसभा का इलेक्शन बिहार में बिल्कुल जोरों शोर से हो रहा है और किस तरह प्रत्याशी अपनी मेहनत जुनून और लगन से कर रहे हैं। विधानसभा प्रत्याशी मौलाना इश्तियाक साहब हमारे सामने मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बनबाग में मौजूद हैं और यहाँ की ग्रामीण से जानने की कोशिश करेंगे अभी यहाँ का क्या हवा चल रहा है, क्या माहौल है, कुछ बताएंगे भाई साहब? जी, बताने के लिए तैयार हम लोग, वोट देने के लिए तैयार है पतंग छाप पर सर। बिल्कुल पतंग छत पे? जी जी। क्या इरादा है कि मौलाना इश्तियाक साहब विकास वगैरह करेंगे? विकास कर जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको इनसे? जी जी, उम्मीद है इंशाल्लाह। देखिए यहाँ की जनता जो है बिल्कुल इस बार ठान चुकी है कि इस बार पतंग छाप को ही वोट देना है। आइए हम मौलाना इश्तियाक साहब से कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि हजरत आप जो इस धमधा विधानसभा के कैंडिडेट हैं और इतनी सारी जनता ग्रामीण इस धमधा विधानसभा के इतने क्षेत्रवासी आपसे इतनी सारी उम्मीदें लगाई बैठी है कि हजरत को जिताना है और क्या कहते हैं विकास करवाना है, आप इसके लिए क्या कुछ तैयारी कर चुके हैं? तैयारी पूरी हो गई है, तैयारी करके आ चुके, तैयारी करके बैठ गए हैं। जनता ने ये ठान लिया है इस बार AIM को जिताना है और अच्छे वोटों से जिताएंगे ये लोग और हमें उम्मीद भी है कि हम जीत रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये चोट है NDA सरकार पर और इंडिया गठबंधन पर, क्योंकि मुसलमानों का वोट उनको पसंद है, मुसलमानों का लीडर पसंद नहीं। जब अवैसी साहब गए थे इंडिया गठबंधन के पास कि मुझे 6 सीट दे दीजिए, लेकिन उन लोगों ने उसे धुतकार दिया और भगा दिया, नहीं दिया। 6 सीट जब आप नहीं दे सकते हैं तो मुसलमानों का वोट लेने का अधिकार भी आप नहीं रखते। क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए है या अपनी कुछ ताकत भी बनानी है उनको? क्या मुसलमान हमेशा दरी ही बिछाता रहेगा और झोला ढोता रहेगा और उसके साथ नाइंसाफी होती रहेगी और वो देखता रहेगा? सिर्फ क्या यही इसी के लिए है? मुसलमानों की कोई आवाज नहीं थी, ना ही मुसलमानों के कोई मसले का हल था, ना ही कोई मुसलमानों के मुद्दे पर कोई नजर डालता था। अगर कोई डालता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। क्यों? इसलिए कि वो जीतता है हैदराबाद से, वोट देता है हैदराबादी, पार्लियामेंट में आकर के पूरे भारत की मुसलमानों की बात करता है, जो और मुसलमानों की बात नहीं बल्कि हिंदुओं की भी बात करता है, दलितों की भी बात करता है। जब दलितों की बात करे, हिंदुओं की बात करे, मुसलमानों की बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करे तो बताइए वोट का भी हकदार होगा कौन? तेजस्वी यादव जी तो कहते हैं कि हमारे सरकार आने के बाद हम हर घर में क्या कहते हैं नौकरी देंगे, इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? आप नौकरी क्या देंगे वक्त बताएगा। 15 साल में कुछ नहीं दे पाया आपके वालिद साहब ने, अब आप क्या देंगे? पहले आप अपनी फिक्र कीजिए कि आपको करना क्या है। आपने सिर्फ इसलिए अवैसी साहब को हटाया था ताकि मुसलमान आपका गुलाम बन के रहे, और ये नौकरी एक झांसा है, वो वक्त बताएगा वो क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के मसाइल का हल जो अवैसी साहब करते हैं और कर रहे हैं, लेकिन RJD हो या इंडिया गठबंधन का कोई भी दल हो, आज तक मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं उठाया है और ये आवाज उठाने का काम किया तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हाँ, लेकिन एक काम किया है, एक काम ये किया है कि मुसलमानों के दिल में बीजेपी का भय और खौफ पैदा कर दिया है। मुसलमानों को ये कहा जाता है, मुसलमान आप मुझे RJD को वोट दीजिए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। इसके अलावा कोई भी मुसलमानों का हल नहीं है, सिर्फ खौफ बैठाने की। ना ने बाप ने किया उनका, ना बेटा कर रहा है। जो बाप ने 2005 में नीति जो तरीका इख्तियार किया था, बेटा ने 2025 में करके दिखाया कि बाप ने मुसलमान के चेहरे को नापसंद किया और इसी तरह 2025 में भी उसके बेटे ने मुसलमानों के चेहरे को नापसंद किया। तो बाप और बेटा
दोनों ही मुसलमान मुखालिफ पार्टी। और हजरत कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि भाई एमआईएम पार्टी जो है वोट काटती है, वोट काटने के लिए बीच में आई है, बीजेपी को जिताने का काम करती है। इसके बारे में दो लफ्ज बोल सकते हैं? मैंने तो सारी बातें कह दी। वोट काटने वाली पार्टी कैसे? हम गए थे आपके पास ना 6 सीट मांगने के लिए, आप दे देते, आपको पूरी तरह मुसलमान सपोर्ट करता, वोट कटता ही नहीं। लेकिन आप नहीं दिए। जब नहीं दिए तो भाई वो अपने मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के लिए, जहां मुसलमान कमजोर है, बदहाल है, वहां तो अपनी ताकत मजबूत करेगा ही करेगा। अगर वो अपनी ताकत मजबूत करने के लिए आ रहा है, हम वोट काटने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जब जीतेंगे तो हम मुसलमानों के मसाइल का हल भी करेंगे, दलितों के भी मसाइल का हल करेंगे, हिंदुओं पर भी जिन पर अत्याचार होगा उनके मसाइल का हल करेंगे। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबके मसले को उठाएंगे। अच्छा हजरत, लास्ट बात यह है कि अभी धमधा विधानसभा से इस तरह माहौल बना हुआ है कि आप फुल बहुमतों से जीतने वाले हैं, और अगर आप जीतते हैं तो धमधा विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए आप क्या कुछ वादे करेंगे, क्या कुछ काम करने का? वादे नहीं, जैसे हम जीते उसके 5 दिन के अंदर घुसखोर अधिकारी जितने होंगे सबको निकालने का काम करेंगे। चाहे वो ब्लॉक हो या वो थाना हो या कहीं भी बैठा हुआ हो, जो भी आम लोगों को परेशान करेगा, घुसखोरी करेगा, उसको तो हटाने का काम करेंगे। एक चीज। दूसरी बात, विकास तो हर एतबार से करेंगे। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि जैसा हैदराबाद में इलाज होता है वही इलाज यहाँ हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। वही मेडिकल का सुविधा देंगे, अच्छे स्कूलों का इंतजाम होगा, रोजगार का जरिया होगा, कोई कंपनी ऐसी होगी जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। ये लोग हम लोग सोचेंगे और इसके लिए काम भी करेंगे। देखिए, हमारे साथ ये मौजूद थे धमधा विधानसभा के प्रत्याशी मौलाना इश्तियाक साहब, जिन्होंने आप लोगों के सामने इतनी सारी बातें बताई है।